Good morning, students. Good morning. Good morning. क्लास 3 ग्राफ देख चुके थे हम, ये सुनो। यस सर, 3 ग्राफ हो गए थे। हाँ, फर्स्ट अगर हमारे पास 9th A का क्लास है कि 9th B का? 9th A किसमें डाला है तुम? 9th B वाला भी आया है। हाँ सर। 9th B में डाल दिया करेंगे 1 मिनट। नहीं बेटा, 9th A में डाला वाले B वाला आया हुआ है। सर आपका क्लास नहीं है आज? 9th B में नहीं है ना, 9th A में है। तो सर किसका है? Sir, in today's our timetable, science lecture is there. साइंस लेक्चर दोनों दिन 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। सर स्वप्ना मैम का नहीं है ना? 1 मिनट 1 मिनट टाइम चेक लेता हूँ। नाइन्थ बी में किसका क्लास दिखा रहा था? साइंस का क्लास है 9th बी में? Yes sir, science का है। प्रॉब्लम है अभी मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो मेरा क्लास है 9th A में। सर स्वप्ना मैम का नहीं है ना? शोभना मैम का नहीं होगा, मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ। मुझे 2 मिनट दो बेटा, आता हूँ मैं 2 मिनट में, ठीक है?
बेटा 9th A वालों की क्लास है, ओके। 9th B वाले लेफ्ट हो जाओ। तो सर अभी हमारी मीन्स एक भी क्लास नहीं है 9th B की। 9th B में भी क्लास नहीं होगी कोई सी मॉर्निंग में, फर्स्ट वाली क्लास में, ओके। जब तक लिंक नहीं करते। ओके सर जब तक लिंक नहीं आए तब तक ज्वाइन नहीं होना है ना? हाँ, जब तक लिंक नहीं आएगा किसमें ज्वाइन होगे बेटा आप? और साइंस में दोनों में अलग अलग चल रहा है। आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बहुत सिलेबस में मेरा डिफरेंस है, आपका सिलेबस पीछे चल रहा है, ठीक है। तो 9th A वालों हमने 3 ग्राफ देखा बेटा। फर्स्ट ये वाला ग्राफ, इसी का दूसरा ग्राफ था सेम ये वाला पोजीशन टाइम ग्राफ। थर्ड था ये वाला, इसी का दूसरा ग्राफ था ये वाला, जहाँ तक हम देख चुके थे। और ये वाला हमने ग्राफ पर देखा था जो पैराबोला शेप में आ रहा था। ये पढ़ चुके थे, यस और नो? यस सर, इधर तक हो गया था। ये दोनों किसके ग्राफ हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बस छोटा सा डिफरेंस है इसका, इनिशियल पोजीशन 0 नहीं है, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ किसके बनेंगे? सर वो वाला यूनिफॉर्म मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों यूनिफॉर्म के, राइट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हम बोल सकते हैं ना एक्सेलरेशन 0 एक केस में। अगर ऐसा आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। और इसमें एक्सेलरेशन है, जैसे सुनो एक्सेलरेटेड है ये, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ था, यहाँ से पढ़ चुके हो ना नॉन यूनिफॉर्म। सर लास्ट वाला फिर से समझो ना। ये वाला बेटा नो सर वो नहीं ये वाला, यस सर वो वाला। चलो हम यही से शुरुआत कर लेते, राइट? देखो ध्यान से ना, तो आपको बेटा शेप ही याद रखना है साथ साथ में। अगर पैरेलल एक्सिस के, अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो रेस्ट पर होगा, ठीक है। और पैरेलल नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और जब लाइन ही नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो इसके हम कुछ एग्जांपल समझते पहले। यहाँ पर हम खड़े हैं इनिशियल पोजीशन पे, और इसका वेलोसिटी कुछ भी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल 0 लेते हैं, इनिशियल 0 लेते हैं, 0 से स्टार्ट कर रहा है, राइट? और इसका कुछ एक्सेलरेशन ले रहा हूँ साइड में, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? एक्सेलरेशन है ये, रिटार्डेशन नहीं है, राइट? हमें टाइम और पोजीशन में ग्राफ बनाना है, टाइम और पोजीशन में आपको ग्राफ बनाना है, राइट? सिंपल सा है, आपको एक्सप्रेशन याद रखनी पड़ेगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a² जो आगे आई बेटा आपको कम से कम 2 से 3 लेक्चर के बाद में ये क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका ग्राफ हमें पढ़ना है, ठीक है। ये आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है ये? डिस्प्लेसमेंट। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, और ये आपका एक्सेलरेशन होता है, राइट? चलो अब पुट करते हैं 1 बाय 1। अगर मुझे t इक्वल टू 0 पर फाइंड करना है तो कहाँ था? 0 पर, राइट? 0 पर था। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फाइंड करना बेटा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, t इक्वल टू 6 सेकेंड पर। चलो करते हैं, राइट? t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 4 t इक्वल टू 2 सेकेंड, s इक्वल टू u कितना बेटा? 0 है ना हमारा u, जैसे नो 0 इंटू 2 प्लस हाफ a कितना है? 2 इंटू 2 स्क्वायर, s कितना जाए बेटा? 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल 4, कितना आंसर आ गया है? 4 मीटर। सिंपल सा मैथ से निकाल सकते हो ना, यस और नो? बोलो। t इक्वल टू 3 के लिए, 4 के लिए, राइट? कितना जाए बेटा? वही 0, 4,
प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू टाइम स्क्वायर 4 स्क्वायर। और फिर से 3 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 4 स्क्वायर में 60 मीटर। नेक्स्ट x इक्वल टू टाइम t इक्वल टू 6 के लिए निकालेंगे, वही 0 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर में 36। ये समझ में आया कि नहीं बेटा यहाँ तक? यस सर, आ गया। ठीक है, अब इसका आपको ग्राफ लोड करना है। ये हमारा पोजीशन है और इस साइड हम लिखेंगे टाइम। चलो ये 0, कौन सा टाइम है? 0 2 4 6 2 4 6 8 इन सेकेंड। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी मिल रही है? 4 8 में लेना है इसको, 8 में ज्यादा बैठो ना। ये समझना है कि नहीं बेटा? कैसे लेना है? सर योर स्क्रीन इज ब्लर। ठीक है, 8 16 24 36 राइट। अब ग्राफ प्लॉट करो। 0 पर बेटा कितना है? t इक्वल टू 0 पर x 0। सेकेंड t इक्वल टू 2 पर 4 मीन्स यहाँ पर ये 8 है, ये 2 है, इसके बीच में आएगा ना, यहाँ से आ रहा होगा। ये 8 है, मुझे 4 चाहिए, तो ये बीच में 4 आएगा। ये सुनो, तो ये मेरा आ गया। यस सर। t इक्वल टू 4 पर 16 मीन्स ये वाला 16 और ये वाला यहाँ पर आएगा। t इक्वल टू 6 पर बेटा 36 यहाँ पर आएगा। ये समझ में आया कि नहीं कैसे पॉइंट बनाने बेटा? ये पॉइंट समझ में आ गए कैसे बनाया हमने, राइट। अब सबको मिलाना है हमें। इसका जो ग्राफ आता है बेटा कर्व्ड ऐसे, इसे कर्व्ड ग्राफ आता है, राइट। अगर आप अच्छे से बनाओगे तो ऐसा शेप आएगा, ऐसा शेप। इसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको आप? इसको हम बोलते हैं पैराबोला ग्राफ, राइट। जो आप आगे पढ़ोगे क्लास 10 के बाद में, आई थिंक 10th में तो शायद ही होगा आपका, तो आप पढ़ोगे इक्वेशन होती है बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन पढ़ी है, पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इसके आपने रूट्स निकाले होंगे, पढ़ा है इक्वेशन है 10th में, 9th में नहीं देखा बेटा अब तक। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 द्रोणाचार्य रूल्स पढ़ा है, कभी सुना है? सुना है कि नहीं? हेलो, नो सर। नहीं सुना है? रूट्स नहीं निकाले इक्वेशन के? रूट्स तो निकाले, रूट्स निकाले, वहां पर कुछ मेथड्स होते हैं, मैं बताता हूँ आपको मैथ्स में। अब मुझे पता नहीं कि आपका 9 तक आता है 10 तक आता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अभी 10th में आता है कि 9th में, ये पता नहीं है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ये कहीं फॉर्मूला देखा है कि नहीं? नो सर, ऐसा नहीं पढ़ा। कोई बात No, sir. लेकिन आप पढ़ोगे आगे बेटा, इस टाइप की जो भी इक्वेशन होती है, कैसी इक्वेशन? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसे हम बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। अब इसके ग्राफ कुछ ऐसे शेप बनता है, इसका ग्राफ का शेप ऐसे बनता है बेटा, ऐसा शेप या फिर ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। इस तरीके के शेप बनते हैं। और अगर आप हमारी इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये भी ऐसी इक्वेशन है बेटा। देखो जरा, ये y में हमने किसको लिया बेटा? x को लिया, पोजीशन को, यस और नो। इधर x की जगह किसको ले रखा है? टाइम को। ये ऐसी ग्राफ बन रही है, टाइम स्क्वायर प्लस टी वाला 0 हो रहा है, यस और नो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 8t प्लस ut प्लस 0, यस और नो, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ये किसका शेप बन रहा है? पैराबोला का।
Yes, ठीक है, ये जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। अब इसमें ध्यान देना एक बात, यहाँ पर हमने ये जो दिया था बेटा वो क्या था, एक्सीलरेशन था। क्या था हमारे पास में, एक्सीलरेशन था, राइट। लेकिन हमारे पास में रिटार्डेशन भी हो सकता है, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। चलो यहाँ तक समझना है बेटा, यहाँ तक समझना है कि नहीं, कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब ध्यान, यस सर आ गया। अब ध्यान देना है बनता, दो टाइप के हमारे पास पैराबोला होते हैं। फर्स्ट इस टाइप का होता है, सेकंड ये वाला, ठीक है। दो शेप देख लो, एक ये और ये, दो शेप बनते हैं, राइट। अभी मेरा पैराबोला ऐसा बेटा, ठीक है। मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है। आपने टेंजेंट सुना है, टेंजेंट कोई भी कर्व होता है उसके ऊपर लाइन की जितना टेंजेंट एक नो पॉइंट, सर नहीं सुना। नो सर टेंशन नहीं सुना, वो आएगा। कोई बेटा कर्व है ना, कोई भी कर्व है, मुझे यहाँ पर स्लोप निकालनी है, तो मैं उस पर एक लाइन खींचता हूँ उसके एक पॉइंट पर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट, राइट। मान लो ये मेरा सर्कल है, मुझे यहाँ पर स्लोप फाइंड करनी है। मैं क्या करूँगा, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। मैं उस पॉइंट पर आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, सिंपल सा, राइट। इसे हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो हम इसके कुछ टेंजेंट खींचेंगे। एक पॉइंट ये ले लिया, इस पर मैंने मेरा टेंजेंट ड्रॉ किया। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ड्रॉ किया। दो टेंजेंट दिख रहा, फर्स्ट वाली सेकंड वाली, दोनों जगह पर आपको टेंजेंट दिख रही होगी, फर्स्ट और सेकंड, दिख रही कि नहीं? यस सर दिख रही है। राइट। अब ये बताओ यहाँ पर जो टेंजेंट है उसमें से स्लोप किसका ज्यादा है, किससे बैठने से आपका ज्यादा विचलन होगी, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड में। सेकंड में, कि फर्स्ट केस ऐसा है, सेकंड ऐसा है, राइट। स्लोप कहाँ बढ़ रही है, स्लोप अगर मैं इधर जाऊंगा बेटा, अगर आप इस साइड जाते जाओगे तो आपका स्लोप बढ़ते जाएगा टेंजेंट का, ये सुन लो, टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि नहीं बेटा, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। यस सर इंक्रीज। Yes, sir. अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा, कुछ ड्रॉ करके देखो, यहाँ पर ड्रॉ किया, एक आया, एक यहाँ कर लिया बेटा, तो कंटिन्यूसली आपका स्लोप बढ़ रहा है। और अब याद रखना, VT ग्राफ में, सॉरी ST ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी होता है, मीन्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी, सॉरी मैं लिखवा देता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा समझना आएगा। एक नोट डाल के लिखो बेटा, कल आपने ग्राफ बनाया था इसका, उसके नीचे एक नोट पुट करो, स्लोप ऑफ ST ग्राफ, ST मीन्स पोजिशन टाइम ग्राफ, ST ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। आपको ST ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, वेलोसिटी देता है। ध्यान रखना, ST ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देता है, याद रह जाएगा, यस और नो? यस सर। ST ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। क्यों देता है वो आपको इलेवंथ में समझ में आएगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पढ़ोगे बेटा वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सुनो, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, कभी स्लोप निकाला ग्राफ का, कभी सुना है स्लोप? नो सर नहीं सुना। सर वो फॉर्मूला आता है स्लोप का, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस सुना है कभी? सर वो सुना, इतना सुना। हाँ, तो उससे काम, अच्छा ये लिख लो पहले बेटा, स्लोप ऑफ ST ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी, फिर इस पर बात करेंगे हम, स्लोप निकालना सीखेंगे, राइट। स्लोप ऑफ ST ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी, ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं आपको स्लोप निकालना सिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान देना स्लोप कैसे निकालते हैं। देखो, हमें स्लोप निकालना है,
स्लोप फाइंड कैसे करते हैं? स्लोप के लिए हमें क्या करना है, जैसे सपोज करो बेटा मेरा ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये किसी भी ग्राफ हो सकता है, पोजीशन का ले लेते हैं, राइट, पोजीशन और एक टाइम, ऐसा कुछ ग्राफ आता है, राइट। अब मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 0, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, और यहाँ पर कुछ ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। ये मैंने आपको एक ग्राफ दिया होगा बेटा, राइट। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे, कहीं से भी वाई एक्सिस लोगे, कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लग रहा है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप बेटा पूरा ही सेम आता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम आएगा, तो सॉरी हाँ यूनिफॉर्म इसको रहता है, राइट, ठीक है। अब देखो बेटा इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, आपको सेम मिलने वाला है, राइट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे आएगा बेटा, सेम आएगा। तो कोई भी 2 पॉइंट आपको जो अच्छे लग रहे हो उठा लो, किस किस के बीच में लेना चाहोगे, इसके बीच में ले लें। अब देखो इसके बीच में यहाँ से छोड़ो, ग्राफ की वैल्यू कितनी आ रही है, और एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लेंगे इसको कहते हुए, यस और नो। कोई भी 2 पॉइंट आपने सिलेक्ट किए 6 to 8 और उसकी वजह से आपने ट्रायंगल बना लिया, राइट। अच्छा यहां से वैल्यू बताओ मुझे, 8 पर इस वाले की वैल्यू कितनी आ रही है, 15, यस सर, 6,5 और यहाँ पर कितना है, 20 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से 8,20। यस सर, 20, ये कितना है, 15 है, 15, यहाँ से यहाँ तक का कितना बेटा, 20 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 है। अगर मैंने आपसे पूछा ये छोटा सा, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 5, 20 माइनस 15, 5, यस और नो, बोलो। चलो यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताओ बेटा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 8 है, यस और नो। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 है, तो ये टाइम कितना है, 2 सेकेंड, 2 सेकंड, यस सर, राइट। अगर ये 2 है बेटा तो ये भी 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। देखते जाओ, जहां डाउट है बेटा पूछो, समझ में आ रहा है। ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका मुझे ये हाइट फाइंड करना था, ट्रायंगल का आपको हाइट फाइंड करना था, बेस फाइंड करना था, राइट। इसका जो हाइट है कितना आ रहा है बेटा, 20 माइनस 15, 5, बेस कितना आ रहा है, 8 माइनस 6, राइट, 2। तो स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप जब भी आप ग्राफ का स्लोप निकालते हो वो क्या होता है, जब आपका वाई एक्सिस पर होता है अपॉन एक्स एक्सिस में जो डिफरेंस होता है, अपॉन डिफरेंस इन एक्स एक्सिस, इसको हम डिफरेंस बोलते हैं, राइट। और अच्छे से लिखोगे तो इसको हम ऐसे लिखने को मिलेगा आपको हमेशा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस में आपका कितना डिफरेंस है और एक्स एक्सिस में आपका कितना डिफरेंस है, उसे हम बोलते हैं स्लोप, राइट। अब ये बताओ कितना डिफरेंस है इसका बेटा, 5, वाई एक्सिस में डिफरेंस कितना है, 5, एक्स में 2, इसका स्लोप हो गया 2.5, ठीक है। अब आपका मन में आएगा कि सर हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमें ये लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप पूरा ले लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम यहाँ से नहीं लें, पूरा ले तो क्या होगा, चलो पूरा लेके निकालते हैं ना। आपके सामने तो सिर्फ ग्राफ होगा बेटा, स्लोप आपको फाइंड करना है, वही सिंपल सा ग्राफ वापिस से कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मुझे स्लोप निकालना है, लेकिन मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया, राइट, ये सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि सारे स्टूडेंट अलग अलग सिलेक्ट करेंगे, मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया, मैंने पूरा ही सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका हाइट बता बेटा, पूरा भी ट्रायंगल है ना, यही ट्रायंगल सिलेक्ट कर लिया बेटा मैंने, ये ट्रायंगल पूरा ही सिलेक्ट कर लिया इसका। इसका हाइट बताओ, हाइट कितना है, 20, ग्राफ पढ़ना आता है ना, कितना पढ़ना है, इसका हाइट है 20। इसका बेस बताओ, बेस
यहाँ से यहाँ तक का बेस 8 स्लोप निकाल लो। स्लोप कितना जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 5/2 मीन्स 2.5। क्या आंसर सेम आ रहा है दोनों से? यस सर। तब कोई सा भी ट्रायंगल सिलेक्ट कर सकते हो। कोई कह रहा है सर मुझे यहाँ से लेकर के इसके बीच में करना है, वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का बेटा ट्रायंगल बनाओ स्केल से, एक इसका और इसका, ये ट्रायंगल बनेगा। ये सुन लो, यही ट्रायंगल बनेगा बेटा। यस सर। यस सर। ये हाइट कितना है? ये वाला हाइट 2 5 5 और ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 6 पर 6 सॉरी 15। तो इसका ये हाइट कितना आ गया 10। इसका बेस कितना है? ये वाला बेस 6 - 2 कितना हो गया 4। स्लोप बताओ इसका। स्लोप इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4 5/2 मीन्स 2.5। आप इसका आंसर सेम ही आ रहा है? यस सर सेम ही आ रहा है। राइट। तो कोई सा भी आप स्लोप निकाल सकते हो कहीं से भी, ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम आएगा। समझना बेटा, कभी भी आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालोगे वो हमेशा सेम ही आएगा। स्लोप निकालना समझ में आएगा? कैसे निकालना है बेटा स्लोप? समझ में आ गया? कोई देख आ गया। राइट। इसको नोट कर लो कहीं पर, इसे फॉर्मूला स्लोप का। कैसे आप स्लोप फाइंड करते हो बेटा? सर मार्क्स कब मिलेंगे? मार्क्स के पीछे क्यों पड़े हो बेटा? जो चल रहा है पढ़ो अभी तो। मार्क्स तो मिल जाएगा, जिसने लिखा होगा तो मिल जाएगा। मार्क्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ओके सर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और वापस से मैं उसी ग्राफ पर आ रहा हूँ। आपको स्लोप निकालना है। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखा दिया कि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या होगा? वेलोसिटी। उस पर बात करनी है। ये मैंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ कैसा बना दिया। ठीक है, ये हमारे दो ग्राफ है। राइट। ये वापस से पोजीशन का ग्राफ है और ये भी पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। सर स्क्रीन इज ब्लर। ये बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा हमें स्लोप निकालना बेटा। तो स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। तो मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट केस, सेकंड केस, इधर कुछ टाइम हो गए, इधर पोजीशन होगी। इसका स्लोप बेटा टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। अगर मैं बोलूं आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या आंसर होगा आपका? इंक्रीज। स्लोप क्या देगा बेटा आपको? वेलोसिटी। एसटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी। अब बताओ स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा? वेलोसिटी इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट, तो एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन होगा? एक्सेलरेशन। राइट। तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म का है। राइट। नॉन यूनिफॉर्म के साथ साथ में एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है?
यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का, राइट। क्योंकि इसका जो भी आपका स्लोप देखो कंटिन्यूसली उतना ही बढ़ा बेटा, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा फिर थोड़ा यहाँ बढ़ा, ये स्लोप रेट का रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्मूथनेस आ रही है ग्राफ में। तो ये जो ग्राफ है आपका पैराबोला ग्राफ आता है, ये ग्राफ किसका है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो केस होते हैं। फर्स्ट केस कैसा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो ये है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनता है। चलो इसमें दिखाओ बेटा, यहां पर स्लोप ऐसा है और यहां पर स्लोप ऐसा है। फर्स्ट स्लोप, सेकंड स्लोप, स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बेटा? स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। ध्यान से देखो बेटा, पहले ऐसे स्लोप है, फिर ऊपर जाओगे स्लोप ऐसे हो रहा है। कहां बैठने से ज्यादा लग रहा है? कहां पर स्लिप जगह हो गई, यहां पर या फिर यहां पर? डिक्रीज हो रहा है, नहीं देख पा रहे बेटा? ये तो देखिए ज्यादा लग रहा है। यहां पर स्लोप ज्यादा है और यहां पर स्लोप कम है। और ऊपर बनाओगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा, यहां बनाओगे तो पता लग जाएगा। स्लोप कम होते जा रहा है बेटा, स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि नहीं बेटा? स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं बोल सकता हूं ना कि मेरी जो वेलोसिटी है डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या है बेटा? डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो है ही, नॉन यूनिफॉर्म का है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन साथ में एक्सेलेरेशन तो यूनिफॉर्म ही है कि कंटिन्यूसली हो रहा है, सेम एक्सेलेरेशन आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, लेकिन इसको हम रिटार्डेशन बोल देंगे, रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो क्या बोलते हैं बेटा? रिटार्डेशन। यस और नो? वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो हम क्या बोलते हैं बेटा? रिटार्डेशन, राइट। अगर हमारे पास में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का साइन अपोजिट होता है तो उस एक्सेलेरेशन को आप क्या बोलते हो? रिटार्डेशन। ये ग्राफ किसका है? रिटार्डेशन का है, ठीक है। चेक कर सकते हो ना, देखो यहां पर स्लोप अलग है, यहां पर स्लोप अलग है, यहां स्लोप अलग है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यस और नो? मीन्स एक्सेलेरेशन का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। अब चाहे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। चलो एक बार बना लो पूरा। मैं सारे केस बनाया हूँ साथ में सर, थोड़ा टाइम तो बना लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ। तो यहां पर हमें एक नया पॉइंट मिला है बेटा कि एचटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। ध्यान रखना सारे पॉइंट। एचटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। समझ रहा है बेटा? ये सुनो। यस सर। मैं सारे ग्राफ एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है। जितने भी हमने पोजीशन टाइम के ग्राफ सीखे हैं उन सभी का केस में एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। और हमारा सिर्फ एक लास्ट केस बचा हुआ है। लास्ट केस कौन सा बचा हुआ है? सर वो रखना, दूसरा वाला रखना। रखना था आपको? अच्छा कोई बात नहीं। वेलोसिटी और रिटार्डेशन है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म। बनाओ तो जल्दी से, फिर मैं सारे ग्राफ एक साथ बोर्ड पे बनाऊंगा बेटा।
बढ़े आगे। देखो क्या हमने कौन कौन से ग्राफ बनाए हैं। फर्स्ट केस स्लोप कैसा है, इसका स्लोप बता बेटा। स्ट्रेट लाइन है, लाइन तो स्ट्रेट है ना। स्टेप की अगर बात करें स्टेप कैसा है, यस 0 स्लोप 0 हो जाएगा राइट, क्योंकि इसका देखो y एक्सिस अगर कहीं भी आप ट्रायंगल बनाने का ट्राई करोगे नहीं होगा। dy सभी टाइम के लिए बेटा देखो dy वाला क्या है बेटा, y में कुछ अंतर है क्या इसमें, नहीं है ना। y में चेंज कितना है बेटा 0, तो स्लोप क्या है इसका 0, ठीक है। अब ये देखो इसका शेप कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। शेप कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। साथ में क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो या फिर टाइम एक्सिस बोल सकते हो, एक्स एक्सिस हो या फिर टाइम एक्सिस, ठीक है। इसका स्लोप कितना आ रहा बेटा, स्लोप कितना आएगा इसका, स्लोप क्या बेटा इसका 0, यस और नो, निकाल सकते हो ना सभी स्लोप। इसका स्लोप कितना आ रहा है 0। अगर स्लोप 0 है तो मैं बोल सकता हूँ इसका वेलोसिटी कितना है, स्लोप मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 0 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये रेस्ट का ग्राफ है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट करे, यस और नो। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। चलो नेक्स्ट हमने देखा ये वाला ग्राफ एस टी, ठीक है। ये भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका स्लोप 0 है, नॉट 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। कुछ ना कुछ स्लोप आएगा y अपॉन x, यस और नो। कुछ हमें y मिलेगा यहाँ पर, ये सब स्लोप आएगा, इक्वल आएगा ना, तो स्लोप नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, यस और नो। स्लोप कांस्टेंट में मैं ये बोलूं यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यस और नो। स्लोप हमारा कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट तो स्लोप को हटाकर मिल सकता ना, वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी, तो ये बोल सकता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस और नो, बोल सकते हो बेटा। यस सर, यूनिफॉर्म यस सर, यस सर। ओके, बनाओ इसको, फिर इस पे और ग्राफ बनाएंगे आगे। रेस्ट पर हो गया, यूनिफॉर्म पर हो गया। चलो कुछ और चीज सिखाता हूं आपको, बस टफ हो जाए तो बता देना, मैं वहीं पर रोक दूंगा, ठीक है। आपको लगने लगे सब टफ हो रहा है, अब हमसे नहीं झेल पा रहे हैं, तो वहीं पर हम रुक जाएंगे, ओके ठीक है। क्योंकि हम ग्राफ को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतना हो सकता है मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें बहुत कुछ पता लगता है। चलो ये समझ में आ गया। अगर हमारे पास स्लोप कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्सिस, किसका है, टाइम एक्सिस के पैरेलल में नहीं है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हो गया। ठीक है, कुछ और नोट लिखवा रहा हूं जो काम आएगा आपके हमेशा, राइट। अगर बेटा लाइन ऐसा आ रहा है, तीन तरीके से हमारी लाइन हो सकती है, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, लाइन कैसी कैसी बन सकती है। देखो चार पार्ट में कर लेते हैं। लाइन अगर ऐसा है तो स्लोप कैसा बेटा, स्लोप कैसा है इसका 0। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होती है स्लोप कैसा होता है इसका 0 होता है।
अगर लाइन ऐसा है बेटा, अगर लाइन कैसा है बेटा, इस तरीके से है, मीन्स इसका थीटा लेस देन 90 है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। क्या स्लोप करते हैं बेटा? पॉजिटिव स्लोप होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। एक लाइन क्या क्या हो सकती है? लाइन ऐसे हो सकती है, लाइन किसी एंगल पर हो सकती है, लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो सकती है। अगर लाइन ऐसी है बेटा, इसका स्लोप होता है इनफाइनाइट। कितना स्लोप होता है? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा स्लोप है ना, ठीक है। जैसे लाइन ऐसे हो सकती है बेटा, ऐसे भी हो सकती है लाइन, इसका स्लोप होता है नेगेटिव। बना लो इसको भी, पूछूंगा फिर मैं आपसे कहाँ स्लोप जीरो है, कहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका स्लोप कितना होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। अगर मेरी लाइन कैसा है, 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच का लाइन है बेटा, उसका स्लोप हम लेते हैं पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे टेन थीटा, साइन थीटा सब आने वाले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री, वहां पता लगेगा आपको ये कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, राइट। तो आप बता सकते हो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी कैसा बेटा? मेरा बैकग्राउंड साउंड किसका है? सर पॉजिटिव। कृष्णा, चलो राइट। इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसका मैं लिख सकता हूँ बेटा जो वेलोसिटी है वो कैसी है? पॉजिटिव है। देखो ग्राफ से कितनी चीजें पता लग रही है आपको, सब पता लग गया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वेलोसिटी है तो कैसी वेलोसिटी है? वेलोसिटी अगर मुझे वैल्यू देगा तो मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो ना, y/x वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में वो पता कर सकते हो एक सिंगल से ग्राफ से, राइट। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। अगर ग्राफ ऐसा होता तो बेटा नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है ना। ये शेप किसका है? स्ट्रेट लाइन का शेप। शेप किसका है? स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पहले नहीं है, तो स्लोप क्या होगा बेटा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। स्लोप नॉट इक्वल टू 0 मीन्स वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, कॉन्स्टेंट होगी। स्ट्रेट लाइन है इसलिए सेम वेलोसिटी आएगी सभी जगह पर, निकालोगे तो सेम स्टेप आएगा। मैं लिख सकता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन स्टेप नेगेटिव है इसलिए वेलोसिटी आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। स्टेप नेगेटिव तो वेलोसिटी इसका कैसा आएगा? नेगेटिव वेलोसिटी आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो इसको लिख लो। यस सर। फिर हम और नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर टाइम डन। अभी सर 2 मिनट सर है। हो गए, 2 ही मिनट है। 5 मिनट और पढ़ेंगे हम, हो गया तो क्या हो गया? इस ग्राफ में तो खत्म ही करेंगे ना आज। ये एस टी ग्राफ है, ठीक है। स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, राइट। इसे लिखना पैराबोला कहते हैं। यस। यहाँ पर स्लोप नॉट इक्वल टू 0 है, पहली बात स्लोप 0 नहीं है, ठीक है। और ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चेंज हो रहा है स्लोप, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलेरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। एक्सेलेरेशन कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन 0 नहीं है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन 0 हो ही नहीं सकता। फिर कैसा है? यूनिफॉर्म है। चलो और बात करते हैं आगे।
आप इसमें लिख भी सकते हो बेटा ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज, तभी एक्सप्रेशन लिखा ना। यहां देखो बेटा, स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है आपका स्लोप, राइट। क्या क्या लिखेंगे इसके लिए? फर्स्ट वेलोसिटी जो है हमारे पास में वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसकी अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, जो स्लोप है बेटा कैसा हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मीन्स ये मैं बोल सकता हूँ कि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। यस सर। बना लो इसको। और अब लास्ट केस जो बचा हुआ है, कितने केस हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है, ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में विथ किससे हो सकता है? विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। लेकिन एक और है भी हमारे पास में ग्राफ, जिसमें क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा बेटा? अगर एक से ज्यादा ग्राफ मिक्स हो जाएंगे तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वाला केस। कैसे? देखो इसमें मान लो मैंने ग्राफ बनाया बेटा, ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा है, कोई सा भी शेप ले सकता है ना, इनके अलावा कोई सा भी शेप हो सकता है। ऐसा बनाया, फिर ऐसा बन गया, फिर ऐसा बन गया, ठीक है, कुछ भी शेप आ सकता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरा एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, ये सुनो, यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन होगा a1, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? 0। इस केस के लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 यहाँ तक, राइट। और यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट या चेंज हो रहा है? कभी 0 है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, चेंज हो रहा है, ये सुनो। ये सर चेंज हो रहा है। तो इसका कोई फिक्स स्टेप नहीं है, कैसा भी बन सकता है, बहुत सारे स्टेप आ सकते हैं। कभी स्ट्रेट लाइन पहला आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, ये स्टेप आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, ये स्टेप आ गया, कुछ भी आ सकता है। कैसे पता करना है? इस पूरे टाइम में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिफॉर्म, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये किसका ग्राफ बेटा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन भी कैसा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये हमारा एचटी ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। बेटा यहां तक किसी को डाउट है? सभी को स्लोप निकाल, सभी को स्लोप निकालना आ गया बेटा? स्लोप निकालना, स्लोप कैसे निकालेंगे? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। एचटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा, एचटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, राइट। ओके, अटेंडेंस लेता हूं आपकी, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे। ग्राफ पढ़ के आना था सभी, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय एवरीवन।